नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे जानें कि आपका कौन सा ग्रह खराब चल रहा है कि ताकि आप उसका उपचार कर सके बिना कुंडली देखे। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया कि शुक्र, सूर्य वगैरह जो ग्रह हैं वो कैसे आपको मंगल इम्पैक्ट करते हैं, क्या बीमारियां आएंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो चंद्र हैं, बुध हैं और बृहस्पति हैं, अगर वो आपकी कुंडली में खराब हैं तो उनके लक्षण क्या हैं और आपको क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव न्यूज, आपको इंफॉर्मेटिव चीजें बताते रहें। बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। इन्हें बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, राइटिंग का कारक माना जाता है। संचार का, आपके कम्युनिकेशन का, आपके तर्क वितर्क का बुध जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध महाराज कमजोर हैं या पीड़ित हैं या आप कह सकते हैं कि किसी से ग्रसित हैं तो आपको स्पीकिंग पावर की प्रॉब्लम आएगी। आप यानी कि कुछ भी बात क्लियर नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा अटकेंगे बात करते करते, या आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आप स्पष्ट वे में अपनी बात को पूर्ण कर पाएं। और आपकी बोलने की शक्ति, आपका तर्क वितर्क, बहस करने की क्षमता भी कम हो जाती है। आप अपने को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर बुध आपके कमजोर हो कुंडली में, आप कहना चाहते हैं वो कह ही नहीं पाते हैं। वाणी स्पष्ट नहीं होती है, हकलाना या तुतलाहट होने लगती है। बुध ज्यादा खराब हो तो तुतलाने की भी होता है। बहन बुआ से संबंध खराब हो जाते हैं। सूंघने की यानी कि स्मेल की शक्ति भी कम हो जाती है। अपने शब्दों को लिखित रूप देने में परेशानी आती है अगर बुध कमजोर हो तो। अकाउंट्स और मैथ यानी गणित में आप वीक होते हैं। व्यापार में नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। बेवजह डिफेमेशन यानी कि बदनामी का भी डर रहता है। आप पब्लिक प्लेस में बोलने से घबराते हैं। जब बुध कमजोर हो जाएगा तो जहां 8-10 लोग होंगे वहां आप बहुत कम बोलेंगे कि आपको लगेगा कि सामने वाला गलत ना समझ रहे। आपको ये हमेशा मन में डर रहेगा। इसके अलावा अगर आप बुध कमजोर है तो आपको बीमारियां बताते हैं। कौन कौन सी बीमारियां देते हैं बुध? अगर आपको दांतों की प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए आपका बुध कमजोर है आपकी जन्म कुंडली में। बाल टूटने लगते हैं, स्किन एलर्जी जब अगर आपको है तो समझिए आपका बुध कमजोर है। यौन शक्ति में कमजोरी, गले संबंधी बीमारी, चेचक की बीमारी, आंत संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है अगर बुध कमजोर हो तो। दोस्तों, अगर ये सारे लक्षण आप में हैं तो आपको बुध के क्या उपाय करने चाहिए कि आपका ये सब ठीक हो जाए। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की पूजा करें, बहन बुआ से अच्छे संबंध रखें। अभी बात करते हैं चंद्रमा की कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र खराब है तो क्या करते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को आत्मा का तो चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपका आत्मविश्वास है वो बहुत डाउन रहता है, बहुत ज्यादा डाउन रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, सही फैसले लेने में दिक्कत होती है। मानसिक तनाव देते हैं चंद्र अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो। व्यक्ति के मन में आत्महत्या तक का ख्याल आ सकता है अगर चंद्र कमजोर हैं तो। चंद्र कमजोर हैं जो ये जातक को शकी बनाते हैं। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठ रहा है तो समझ लीजिए चंद्र खराब है। ओवर इमोशनल हो जाते हैं, अज्ञात भय रहता है दिमाग में, बार बार समझाने पर भी कमजोर चंद्रमा वाला जातक समझ नहीं पाता। चिड़चिड़ापन आ जाता है, मन विचलित रहता है, किसी एक काम पर फोकस नहीं हो पाते। खालीपन और अकेलापन महसूस होता है, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते जब आपका चंद्रमा वीक है। अगर आपको ये टेंशन है जो मैंने लक्षण बताए हैं और उसके अलावा जल्दी से खांसी जुकाम हो जाना, लंग्स यानी कि फेफड़ों संबंधी बीमारी होना, दमा, पीलिया, जॉन्डिस, मानसिक तनाव, अनिद्रा, नेत्र रोग, बाई आंख यानी कि आपकी बाई आंख में कुछ प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम आपको है तो ये श्योर शॉट है कि आपका कुंडली में चंद्र कमजोर है। इसको मजबूत करने के लिए आप क्या करें? शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं,
मोती डालें, पानी का वेस्टेज मत करें, पानी को ज्यादा और वेस्ट मत करें, रात देर तक ना जागें, टाइम पे सोएं और टाइम पे सुबह जागें तो चंद्र अच्छा हो सकता है। लेकिन दोबारा मैं कह रहा हूं, कोई भी उपाय करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह जरूर लें। चलिए अब बात करते हैं हम गुरु महाराज की, कि गुरु महाराज गुरु कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति खराब है तो सबसे पहले ये विद्या के कारक होते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में अड़चने आती हैं, आप जल्दी से ग्रैब नहीं कर पाते हैं चीजें। दूसरा, विवाह का भी ये कारक है, विवाह देरी से होता है और शादी के काफी देर बाद तक अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका गुरु पीड़ित है। मेहनत करने के बाद भी काम नहीं बनते, यानी कि भाग्य के कारक होते हैं ये। भाग्य आपका जब साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए कि आपके गुरु कुंडली में कमजोर हैं। धन की हानि होती है, सोना चोरी हो जाना या गुम हो जाना, शादीशुदा जीवन में तनाव, अपने पिता या गुरु से अनबन, बड़े बुजुर्गों से बहसबाजी होना भी खराब गुरु के लक्षण हैं। नेगेटिविटी आती है, जोश उत्साह में कमी हो जाती है, संघर्ष ज्यादा होना शुरू हो जाता है, निर्णय लेने में कठिनाई आती है, कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, सब कुछ करने के बाद भी आपका नाम नहीं हो पाता तो समझ लीजिए गुरु आपकी कुंडली में कमजोर हैं। इसके अलावा अगर आपको पेट संबंधी बीमारियां हैं, यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम है, पाचन की प्रॉब्लम है, गैस या कब्ज की समस्या होती है तो भी गुरु कमजोर है। मोटापा बढ़ता है, बाल झड़ना, कैंसर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी भी गुरु ही देते हैं। अगर ये सब आप में लक्षण हैं तो समझ लीजिए कि कुंडली में आपका गुरु कमजोर है या पीड़ित है। उपाय क्या करें कि गुरु अच्छे स्ट्रांग हो जाएं, मजबूत हो जाएं। अपने पिता और बुजुर्गों का आदर करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्रों का दान दें, पानी में हल्दी, एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। इसके अलावा अगर कुछ पन्ना डालना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिष एक्सपर्ट ज्योतिषाचार्य जी से सलाह जरूर ले लें। भगवान सब अच्छा करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों अभी आपने देखा कि बुध, चंद्र और जो बृहस्पति यानी कि गुरु जी हैं वो कुंडली में खराब हो तो उनके क्या लक्षण रहते हैं और आपको उनके क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले किसी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, कोई एक्सपर्ट ज्योतिषाचार्य हैं उनसे बात करके ही आप उपचार करवाएं, उपाय करें, स्पेशली जब आप कोई रतन डालने वाले हैं तो। हर हर महादेव।